हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस रिजल्ट के बारे में। आखिर कब रिजल्ट आपका जारी होने वाला है, और सभी चीज़ों को देखने के बाद, सभी के यूट्यूब्स में जो कट ऑफ सभी के अनुमान है वो सब देखने के बाद आपको ये भी बताएंगे कि एटलीस्ट कट ऑफ आपका कहाँ तक जाने वाले या जाने की कहाँ तक उम्मीद है। राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनकी जो सूचना है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। राइट। चलिए, तो सबसे पहले बात जो है कि वो आपका पीटी का रिजल्ट 2024 का यूपी पीएससी का कब आने वाला है। देखिए, अगर प्रीवियस टाइम की बात की जाए तो आयोग के द्वारा मैक्सिमम 40 से 42 दिन में आपका रिजल्ट इशू कर दिया जाता था। रिजल्ट रिलीज होने के बाद वो उसी दिन दिखना भी स्टार्ट हो जाता था वेबसाइट पे। और अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट आपका 42 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद है अगले 1-2 दिन में आयोग आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये इंटरनल सोर्सेज के हवाले से खबर है, आयोग के आंतरिक सूत्र जो होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूपी लोक सेवा आयोग की जो अंदर की खबरें होती हैं बहुत तेज़ी से अब बाहर स्प्रेड हो जाती हैं। राइट। तो उसी में अभी ये हमारे पास खबर चल कर के आई है कि आपका जो जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है वो बहुत जल्दी, अभी प्रीवियस शेड्यूल के हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर्स में आपका 42 डेज़ 41 डेज़ इतने में हो जाता था डिक्लेयर, लेकिन अभी ना हो पाने का एक रीज़न है। तो आयोग को कैलेंडर जारी करना था और उसमें आपको यूपी आर ओ ए आर ओ 2023-24 वाली जो वैकेंसी थी, जो 11 फेब को आपका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो लीक होने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था, तो उसी की वजह से ये सब डिले हुआ। कैलेंडर आपका फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है, उसमें अभी आर की डेट भी फिक्स नहीं है। आर की डेट के लिए बहुत सारी डेट को जो है एक तरीके से फिक्स कर दिया गया है कि उन पर हो सकता है आर का एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी तक भी रिज़ल्ट आपका देखने को नहीं मिला है। तो अगले 1-2 दिन में, क्योंकि आयोग का एग्ज़ाम होने के बाद जो प्रेस नोटिस आया था कि शुचितापूर्वक संपन्न करा लिया गया एग्ज़ाम, तो उसमें आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बातचीत जो थी वो 40 से 50 दिन 40 से 50 डेज़ में आयोग ने ये बात की थी कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वो 40 से 50 डेज़ का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको अब जो एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है, तो फाइनली आप लोगों को एक तरीके से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट टाइम में 25 ऑफ मई को आपका एग्ज़ाम है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के जो रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट नेगेटिव होंगे। तो प्लीज़ पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हैं तो जो आपका शेड्यूल है उसको आप कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ आप उस शेड्यूल को भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर देंगे और आपका आने वाला एग्ज़ाम भी जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनके अनुरूप शायद फिर ना हो पाए। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एकदम कूल रहना है। एग्ज़ाम का रिजल्ट कुछ भी हो वो आपके हाथ में नहीं है। फाइनली हम लोगों को अपना 100% जो मेहनत करना होता है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट जो होता है वो जो हम करके हैं उसके बेस पर ही होता है, और रिज़ल्ट जैसे हम करके आते हैं तो हमको पता होता है क्या होने वाला है। और होगा भी हमारे बीच में से ही कुछ स्टूडेंट्स का जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। नो डाउट इस बार का एग्ज़ाम जो था वो मॉडरेट टू टफ था, ईजी नहीं था, बिल्कुल भी ईजी नहीं था। पैटर्न को अपने यूपी लोक सेवा आयोग ने एकदम 360 जो है उसको, ये मानिए कि एकदम विपरीत करके उसको चेंज करने की कोशिश की थी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ही आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको पैनिक नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्ट करना है कि वो, क्योंकि वो हमारा ही जो हमने किया है उसी का रिज़ल्ट आने वाला है फाइनली। ठीक है, आपका होता है तो आपको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ठीक है। अगर किसी वजह से मान लीजिए आपका एग्ज़ाम में जो नहीं होता है रिज़ल्ट, तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आगे आपका शेड्यूल है। आर एग्ज़ाम भी बहुत सारी डेट उसके लिए निश्चित की गई हैं आयोग के द्वारा, जो कैलेंडर 2025 का रिलीज़ किया गया है। तो उसमें आपको अपने आयोग के उस डेट को जो आरक्षित की हैं उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि आर एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। और वहीं इसके बाद भी, हाँ, नो डाउट हम सब लोग जानते हैं कि जो यूपी में अपीयर करते हैं मैक्सिमम लोग, 90% लोग वो यूपीएससी में भी अपीयर करेंगे। तो आपका यूपीएससी का डेट निश्चित है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रिवीजन भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करके अपने कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक किए तो आपका जो साइकिल है, जो यूपीएससी वाला प्रिपरेशन चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने के फिर चांसेस बन जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। प्लीज़
ठीक है, फोकस करना है आपको उस एग्ज़ाम को लेके। अब बात करेंगे कि सर अब जो आर का एग्ज़ाम है फाइनली उसके होने के चांसेस कब हैं। देखिए, आर का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में भी उसका डेट दिया गया है, मई में भी दिया गया है, जून में भी, और नवंबर तक उसका डेट दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अप्रैल का ही मान करके उसको चलना है। और अप्रैल में यदि आपका आयोग करा लेता है इस एग्ज़ाम को, तो आपको पता होना चाहिए अगर अप्रैल में हो गया तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि अप्रैल दैट मीन्स कि मई से पहले अप्रैल है, और मई में आपका 25 मई को यूपीएससी एग्ज़ाम है। तो फाइनली हम लोग अब यूपीएससी में बिजी हैं, कहीं ना कहीं हमने एक तरीके से जो आर एग्ज़ाम है उसको साइड कर दिया है। तो पे अटेंशन, आपको सबसे पहले आर के लिए जो आपका हिंदी है ना उस पर कमांड करना है, और उस हिंदी पे इतना कमांड करना है कि अगर आप हिंदी में 55 प्लस क्रॉस कर गए जो आपका स्कोर है, और तो यहीं से आपने लीड ली, तो फाइनली आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इवन अगर यहाँ 55 आपने पा लिया, 55 प्लस ले गए, तो बहुत ही बेहतर स्थिति में, क्योंकि उधर अगर आप फिर मान करके चलिए उधर 75 भी लाएंगे ना, जो 140, उसमें से आपका काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, नो डाउट सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो लीड लेते हैं लोग, वो ज़्यादातर जो है स्टूडेंट वो हिंदी में ही लेते हैं, और जिनका जीएस बहुत अच्छा है नो डाउट वो भी कहीं ना कहीं लीड ले लेते हैं। अगर आपका जीएस भी अच्छा है तो आपको हिंदी में ऑलरेडी लीड मिल चुके हैं, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होना फिर तय है। इसके लिए क्या करना है, सुबह डेली उठ के आपको सबसे पहले पर्यायवाची जो शब्द हैं उनमें कहीं ना कहीं हमको समस्याएं देखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एग्ज़ाम टाइम में। तो आप डेली 5 से 5 पर्यायवाची डेली याद करने स्टार्ट कीजिए। PYQ हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो PYQ सीरीज़ है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, नो डाउट, है ना। इसके साथ में और आपको क्या करना है, और PYQ करना शुरू कर दीजिए अभी से, बिल्कुल साइड बाय मत करिए, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि डेट कंफर्म नहीं है, और हम भी जानते हैं कि आयोग ने जो एक महा आंदोलन हुआ था उसको देख करके UPPCS की जो डेट थी वो तो निर्धारित करी थी 22 दिसंबर को, लेकिन जो आपका आर का एग्ज़ाम का बातचीत चल रहा था उसको बढ़ा करके एक्सटेंड किया गया था। उसमें तो एक कमेटी गठित कर दी थी कि 1 डे 1 शिफ्ट का जो आपका आंदोलन था, कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की 5 लाख के समथिंग, तो आप करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, ये आयोग की एक हेडेक थी, क्योंकि उसको सेंटर की जो अवेलेबिलिटी थी वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही थी, और उसने सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके थ्रू बहुत मैनी टाइम्स उसने अपने नोटिस इशू किए हैं सेंटर के जो अवेलेबिलिटी है उसको जानने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सेंटर को नहीं पाया गया। तो इसलिए आयोग ने एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी का जो रिकमेंडेशंस होगा वो अभी आयोग को मिलेगा जैसे ही, तो आप मान करके चलिए जैसे ही रिकमेंडेशन आएगा उसके कुछ ही दिन बाद आप लोगों के सामने एकदम डेट आ जाएगी, और डेट आने के बाद आपको 1 महीना मुश्किल से मिलेगा। 1 महीने में प्रिपेयर करना चीज़ों को इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने 2023 वाला जो आर का 11 फेब को एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न आप भी जानते हैं कैसा था उसका पैटर्न, और किस तरीके से क्वेश्चन को उसने कॉन्सेप्चुअल, मतलब 1 डे एग्ज़ाम वाले जो लोग इधर अपीयर करते हैं उनको तो एकदम आसमान में चिड़िया देखने वाली बात थी, लेकिन नो डाउट हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल पेपर का आना बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्चुअल पेपर के हिसाब से आपको 2023 वाले पेपर को मैनी टाइम्स देखो, उसके कॉन्सेप्ट को देखो, किधर आयोग पहुंच रहा है उधर भी जाओ, और कुल मिला के ये सब चीज़ें आप एक तरीके से मैनेज करने के बाद कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ने की कोशिश करो। फैक्चुअल के साथ इवन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे आप पैटर्न देख सकते हैं UPPCS 2024 का जो रिसेंटली हुआ है, या फिर आर जो 2023 में हुआ था 11 फेब को जो हुआ है उसका पैटर्न आप देख सकते हैं। इस पैटर्न ने यूपी लोक सेवा आयोग ने बता दिया है कि अब आपको ल्यूसेंट पढ़ करके काम नहीं चलेगा, अब आपको घटना चक्र पढ़ करके आपका काम नहीं होने वाला, आपको 1 डे टाइप के PYQ क्वेश्चन करने के बाद काम नहीं होने वाला, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको अपनी स्टडी का जो शेड्यूल है उसको मैनेज करना पड़ेगा। और मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप UPSC जब प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो UPSC क्वेश्चन जो है उनको प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आयोग के लिए एक दिशा निर्देश, डायरेक्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं फिक्स करने का काम करते हैं। तो डायरेक्शन जो निर्धारित कर रहा है, क्यों ना हम उस कड़ी को ही पकड़ लें। और आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है साइंस का, एनवायरनमेंट का, तो इन सभी पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिए फाइनली, ठीक है। और जो आपका यूपी का जो मेंस एग्ज़ाम है आपको पता है उसका भी डेट निश्चित हो गया है, वो जो है आपका अब जून में देखने के लिए मिलने वाला है। तो प्रॉपर टाइम है, लगभग 5th मंथ आपके पास में है तैयारी करने के लिए। जिनका भी प्री होता है उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। और इसके बाद एक सूचना हो रही है कि अब आप UPPCS का जो UPSC अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो, और UPRO भी अटैम्प्ट नहीं करने वाले, तो आपके पास UPPCS का अब एक मात्र विकल्प बचा है। बेशक वो 12 अक्टूबर में है उसकी डेट, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2025 की। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जिस तरीके से आयोग ने पैटर्न चेंज किया उसके हिसाब से आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए,
क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास में। अक्टूबर आपको लग ही रहा बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन निश्चित मानिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सीरियसली नहीं है समय। आपको अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सब थी ओवरऑल खबरें रिजल्ट को लेकर के। जो यूपीएससी का है वो बहुत जल्दी आने वाला है, 1-2 दिन में। पैनिक नहीं होना, उस चीज़ को मैनेज आपने करना है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और आपको कुछ भी समस्या आती है आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल समस्या पर्सनली पूछना है तो हम अपने जो चैनल है इसके अबाउट में हमारा जो मेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ से जाके मेल कर सकते हैं हमको। SAKMOHD13@gmail.com पे हमें आप मेल करिए, हम डेफिनेटली आपको जो रिप्लाई कर रहे हैं कि ट्राई करेंगे, ठीक है। टेक केयर, आपको अपना ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।